हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज 2.2 है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो ब्रैकेट्स है, पहले उनको ओपन करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको दोबारा से एक बार लिख रही हूँ। 3t - 3 इक्वल्स टू 5 2t + 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको ओपन करते हैं। 3t - 9 इक्वल्स टू 10t + 5। अब इसके बाद जो हमें वेरिएबल्स ट्रांसपोज करने हैं, हम उस तरह से ट्रांसपोज करेंगे, और नहीं तो कांस्टेंट ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पर हम दोनों ही कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, 10 को इस साइड पे लेकर जाऊँगी और 9 को इस साइड पे लेकर जाऊँगी। तो हमको क्या मिलेगा? 3t - 10t इक्वल्स टू 5। यहाँ पर -9 है, ये यहाँ आकर +9 हो जाएगा। तो ये जगह 9 और 5 4। तो ये आ जाएगा आपका -7t यहाँ पर। तो यहाँ से हमारी t की वैल्यू आ गई। मैं 7 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। तो -7, तो ये आ जाएगा -2, यानी कि हमारी t की वैल्यू आ रही है -2। अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। हमें दिया हुआ है 3t - 3। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू बस प्लेस करनी है। तो ये हो गया, दिस इज 3 इंटू -5, यानी इट इज़ कमिंग इक्वल्स टू -15। तो हम RHS भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ये आ जाएगा 5 2t + 1। तो यहाँ से आ जाएगा 5 2 इंटू -2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 -4 + 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3, और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू -15। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, RHS और LHS जो है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ मेरी कन्वीनियंस के लिए। तो ये आएगा 15 इंटू y - 4 -2 इंटू y - 9 +5 इंटू y + 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी ब्रैकेट ओपन करने हैं। सबको ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 15y -15 4 = 60। देन वी हैव इज -2y, देन -2 -9 -2 इंटू -9 इज +18 +5y +5 6 = 30 इक्वल्स टू 0। अब जितने भी जो वेरिएबल टर्म्स है, उनको एक साथ ले लेते हैं। 15y -2y +5y, इनको मैं एक साथ ग्रुपिंग कर देती हूँ। बाकी जो है उनको एक साथ रख लेते हैं। -16 +18 +30 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 15 + 3 18। तो दिस इज 18y। और यहाँ पर हो जाएगा -60 + 30 -30 -30 + 18, यानी कि -30 + 18 इज -12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका 18y। मैं इसको ट्रांसपोज कर देती हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 12, एंड y विल बी इक्वल टू 12/18। और ये दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 4 ये 6 से भी डिविजिबल है, तो हम सीधा 6 से ही कर देते हैं। तो इट इज़ 2/3। तो y आ गया हमारा 2/3। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो RHS पे तो यहाँ पर दिख ही रहा है हमें 0 है, तो यानी कि LHS जो है हमारा 0 आना चाहिए। ये हमें चेक करना है। तो चेक LHS। तो LHS में क्या दिया हुआ है? दिस इज 15 इंटू y - 4 -2 इंटू y - 9 +5 इंटू y + 6। ये हमें करना है। इसकी वैल्यू प्लेस करके देखते हैं। तो 15 इंटू 2/3 -4 -2 इंटू 2/3 -9 +5 इंटू y इज 2/3।
दिस इज 2/3 प्लस 6। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ब्रैकेट विद इन द ब्रैकेट ये 3 है, 2 माइनस यहाँ पर 1 है, यानी 4 3 12। ठीक है, 15 हो गया, माइनस यहाँ से भी विद इन द ब्रैकेट एलसीएम निकाल लेते हैं 2, और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27 प्लस 5, यहाँ पर भी हो जाएगा ये 2 3 प्लस 6 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू माइनस 10/3 minus 2 into, this is 27 minus 2 is minus 25/3 plus 5 into, this is 20/3। तो एक सीधा सा मेथड ये है कि इसको आप कट यहाँ से देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो एक सीधा सा मेथड कैंसिल ना करके हम एलसीएम सेम रख देते हैं ताकि हमको हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये आ रहा है आपका 150/3 एंड दिस इज प्लस 50/3 एंड दिस इज 5 to 100/3। तो देखो यहाँ पर सबके एलसीएम सेम है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आपका 3 ही आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको कैंसिल आउट नहीं किया। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते थे पर मैंने वो नहीं किया क्योंकि हमको ये ज़्यादा इजी होगा अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम रख दूँ। तो यहाँ पर आ गया -150 प्लस 50 प्लस 100, तो यहाँ से हमें दिख रहा है -150 प्लस 150/3, तो यहाँ से ये 5 है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आ रहा है 0 और हमारा RHS क्या है, इट इज़ ऑलरेडी 0। तो यानी कि हमारा LHS जो है दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा जो आंसर है x इक्वल्स टू 2/3 इज करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8। मिलते हैं अगले वीडियो में विद मोर रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज।